हेलो दोस्तों, स्वागत है आप सभी मेरे चैनल द रियल स्टडी कलम में। दोस्तों, आपके ओबीई एग्ज़ाम की रिगार्डिंग को लेके इंपॉर्टेंट नोटिफिकेशन आए हुए हैं दो एसओएल की वेबसाइट पे। तो ये देखिए दोस्तों, दो नोटिफिकेशन इंपॉर्टेंट नोटिफिकेशन है आपके लिए। तो ये बहुत ज़रूरी है। तो मैं इन्हें एक बार ओपन करके आपको बता देता हूँ क्या क्या नोटिफिकेशन आया हुआ है। तो यहाँ पे देखिए 5 तारीख का नोटिफिकेशन है। मैंने एक नोटिस वो ओपन कर लिया है, तो ये 5 तारीख का नोटिफिकेशन है। तो इस पूरे नोटिफिकेशन में बताया गया है कि कौन कौन एग्ज़ाम 7 तारीख से देगा, कौन कौन शामिल होगा वो बी एग्ज़ाम में। तो यहाँ पे देखिए बीए ऑनर्स इंग्लिश वाले बच्चे देंगे, ठीक है। और फिर ये बीए ऑनर्स पॉलिटिकल साइंस वाले, फिर बीए प्रोग्राम वाले और बीकॉम वाले और बीकॉम ऑनर्स वाले बच्चे, ये बच्चे अपना ओबीई एग्ज़ाम देंगे 7 तारीख से। और कौन बच्चा एग्ज़ाम देगा? जो दोस्तों थर्ड ईयर में एक्स स्टूडेंट है वो बच्चा देगा। जो थर्ड ईयर पास कर चुका है और उसमें किसी की बैक आई हुई है तो वो बच्चा भी दे सकता है। और एक्स स्टूडेंट सेकेंड ईयर का एक्स स्टूडेंट ये एग्ज़ाम दे सकता है। और फर्स्ट ईयर का एक्स स्टूडेंट ये ओपन बुक एग्ज़ाम दे सकता है, इनमें शामिल हो सकता है। और अपनी जो भी हॉल टिकट है वो अपने डैशबोर्ड से जाके डाउनलोड कर सकते हैं। तो जाइए आप अपनी डैशबोर्ड पे अपनी जो हॉल टिकट है डाउनलोड कर लीजिए। तो ये बता रखा है इस नोटिफिकेशन में। अब दूसरे नोटिफिकेशन ओपन करके बता देता हूँ आपको। अब दूसरा नोटिफिकेशन देख लेते हैं। ये आपके लिए इम्पोर्टेंट नोटिफिकेशन है, तो ये मस्ट इम्पॉर्टेंट नोटिफिकेशन है। आप इसे ध्यानपूर्वक देख लें कि इसमें क्या क्या बातें बता रखी हैं। तो मैं आपको एक बार ओपन करके बता देता हूँ कि इसमें क्या क्या बता रखा है इस पीडीएफ में। तो इन बातों को आपको ज़रूर ध्यान रखना है। तो यहाँ पे देखिए एडवाइज़री नोटिफिकेशन है, आपको एडवाइस दे रहा है, ठीक है। तो ये एडवाइज़री नोटिफिकेशन है ओनली फॉर एनुअल मोड स्टूडेंट। तो ये ध्यान रखना। और पहले पॉइंट में क्या बता रखा है कि ओपन बुक एग्ज़ाम के लिए ये वाला पोर्टल यूज़ करना है। और फिर नीचे सेकंड पॉइंट में बता रखा है कि आप अपनी ईमेल आईडी और मोबाइल नंबर चेक कर लें एक्टिव है कि नहीं है। तो अगर आपका ईमेल आईडी मोबाइल नंबर एक्टिव नहीं है तो आप उसे अपडेट कर सकते हो। डैशबोर्ड पे ऑप्शन आ गया है। जैसे ही आप अपना डैशबोर्ड ओपन करोगे तो वहाँ पे वो अपडेट करने के लिए ऑप्शन आ गया है। ओके। और जो आपकी पीडीएफ है वो अच्छी क्वालिटी में होनी चाहिए, वेरी गुड क्वालिटी, ठीक है। तो लेस देन साइज़ भी इसका आपको बता दिया गया है, 7 MB के अंदर अंदर आपका पीडीएफ होनी चाहिए। जो पीडीएफ फाइल है 7 MB के अंदर अंदर होनी चाहिए और गुड क्वालिटी की होनी चाहिए। ये नहीं कि कुछ भी उसमें दिखाई नहीं दे, उसमें दिखाई देना चाहिए प्रॉपर्ली कि क्या लिखा हुआ है। ओके। और अब चौथा पॉइंट इम्पोर्टेंट है आपके लिए। तो चौथा पॉइंट देख लीजिए कि है ये इन्होंने इसमें बता रखा है ईच आंसर। जौन सा भी आप आंसर लिखेंगे तो आपको इसकी फ्रंट सीट पे ये सब लिखना ही है। जो आप फ्रंट सीट होगी आपको हर एक ईच आंसर पे लिखनी है। और ये मैंने पहली वीडियो में बताया भी है। जो मैंने पीडीएफ फाइल की एक वीडियो बनाई है उसका लिंक मैं डिस्क्रिप्शन में दे दूँगा। तो वहाँ पे मैंने बता रखा है कि ये चीज़ें हर एक क्वेश्चन के ऊपर लिखनी है। जौन सा भी आप क्वेश्चन करोगे उसकी फ्रंट सीट पे आपको लिखना ही लिखना है ये सब चीज़ें। डेट एंड टाइम ऑफ एग्जामिनेशन, ये मैंने चीज़ें आपको बता रखी है, आपको हर एक क्वेश्चन की फ्रंट सीट पे लिखनी है। तो ये सारी चीज़ें आपको फ्रंट सीट पे लिखनी है। डेट एंड टाइम ऑफ एग्जामिनेशन, एग्जामिनेशन रोल नंबर, नेम ऑफ द प्रोग्राम, सेमेस्टर ईयर, यूनिक पेपर कोड और टाइटल ऑफ द पेपर, ये हर एक क्वेश्चन के सीट के आगे लिखनी है। जौन सा भी क्वेश्चन करोगे उसकी फ्रंट सीट ये होनी चाहिए। ये सब आपको लिखना है और ये फाइनल है, इसके अलावा आपको कुछ भी नहीं लिखना है। और फिर आपको सेकंड सीट पे क्या लिखना है? तो यहाँ पे देखिए सेकंड सीट पे आपको एग्ज़ाम रोल नंबर लिखना है और यूनिक पेपर कोड लिखना है और पेज नंबर लिखना है। इसके अलावा आपको कुछ नहीं लिखना है। और जो मैंने वीडियो बनाई है उस पर सेकंड पेज पे मैंने एसओएल रोल नंबर भी बता रखा है। तो आप एसओएल रोल नंबर ना लिखें तो ठीक है, ठीक है। तो अगर लिख भी देते हैं कोई बात नहीं है, बट ना लिखें क्योंकि इन्होंने बता रखा है। तो आप ना ही लिखें एसओएल रोल नंबर। आपको लिखना है एग्ज़ाम रोल नंबर और यूनिक पेपर कोड, क्योंकि ये पहली बार आया यूनिक पेपर कोड, इसमें चेंजेस हुआ है। तो सेकंड सीट में ये चेंज हुआ है कि आपको यूनिक पेपर कोड भी अब लिखना ज़रूरी है। और इसमें आपको पेज नंबर भी सीरियल नंबर डालना है, पेज नंबर, ठीक है। तो एक से जितने भी पेज आपके आते हैं तो वहाँ तक डाल देना, 1 से 7 तक आए पहले क्वेश्चन तो वहाँ तक लिख देंगे 1 से 7। फिर जब आप दूसरा क्वेश्चन अटैम्प्ट करोगे तो वहाँ पे भी 1 से स्टार्ट कर देंगे। तो इस तरह से आपको पता होगा, ठीक है। तो ये हो गया अब आपका। और यहाँ पे देखिए छठे पॉइंट में बता रखा है डू नॉट राइट पर्सनल इन्फॉर्मेशन। जैसे कि मैंने बताया था ईमेल आईडी, मोबाइल नंबर, कॉलेज ऑफ द नेम, ये चीज़ें आपको नहीं लिखनी है। तो ये मैंने वीडियो में बता रखा है, इसका लिंक मैं वीडियो के डिस्क्रिप्शन में दे दूँगा। तो वो वीडियो आप ज़रूर देखना और एस वेल रोल नंबर नहीं लिखना बस आपको। तो ये हो गया। अब सातवां पॉइंट क्या है इम्पोर्टेंट आपके लिए? तो पहले तो देखिए आपको 3 घंटा एग्ज़ाम टाइम का मिला है, 1 घंटा आपको डाउनलोडिंग और अपलोडिंग के लिए मिला है। और आपको 1 घंटा एक्स्ट्रा दिया दिया जाता है डॉक्यूमेंट्री एविडेंस के साथ। आपके पास डॉक्यूमेंट्री एविडेंस होना चाहिए। कोई अगर इंटरनेट कनेक्टिविटी नहीं है आपके यहाँ पे
तो आपको 1 घंटा एक्स्ट्रा मिलेगा। अगर कोई दिक्कत होती है पोर्टल पे, साइट क्रैश होती है या कुछ भी होता है, तो उसके लिए आपको 1 घंटा एक्स्ट्रा दिया गया है एडिशनल, यानी 4 घंटे के अलावा आपको 1 घंटा और एक्स्ट्रा दिया गया है। ओके, अब मान के चलिए आपके पास 5 घंटे का टाइम है रिव्यू कमेटी वाला लगा के, तो 5 घंटे के बाद भी दोस्तों आपको आधे घंटे का टाइम और दिया जा रहा है। 5 घंटे तो वो हो गए कंप्लीट, ठीक है, एग्ज़ाम टाइम दिया गया है 5 घंटे का। अगर उसमें भी आप अपनी जो आंसर शीट अपलोड नहीं कर पाते हो, तो आधे घंटे का टाइम और दिया जा रहा है। आपको मेल के द्वारा अपनी आंसर शीट भेजनी है, तो आधे घंटे का टाइम आपको अपनी मेल के द्वारा आंसर शीट भेज सकते हो एसओएल की साइट पे। तो ओके, जो 5 घंटे हैं, तो 5 घंटे में तो आप अपनी एसओएल के पोर्टल से ही अपनी आंसर शीट भेज सकते हो। बट जो आधे घंटा दिया गया है एक्स्ट्रा 5 घंटे के बाद में, फिर वो अपनी आंसर शीट आपको मेल करनी पड़ेगी एसओएल को। तो यहाँ पे देखिए आधे घंटा आपको मेल करनी पड़ेगी। और ऐसा मत करना कि आपको सिर्फ आधा घंटा दिया गया है तो एसओएल चेक करेंगे, क्योंकि बहुत से बच्चे आधे घंटे बाद भी रात को 10-10 बजे 11-11 बजे ही अपनी आंसर शीट भेज रहे हैं। तो ऐसा ना करें कृपया करके, क्योंकि बहुत ज़्यादा टाइम दे रहे हैं आपको, तो आप अपनी आधे घंटे के अंदर आंसर शीट भेज दें। ठीक है, तो ये हो गया पहला पॉइंट। और अब नीचे वाले पॉइंट में क्या बता रखा है, इसमें बता रखा है कि अगर 4 घंटे से ज़्यादा आपको टाइम लगता है तो आपके रिज़ल्ट में डिले होगा। तो ये एसओएल ने पहले ही कंफर्म कर दिया है कि रिव्यू कमेटी उसे चेक करेगी, तो आपके रिज़ल्ट में डिले होगा चेक करने में। तो इसको कंफर्मली ध्यान में रखना, क्योंकि बहुत से बच्चे बोलते हैं कि हमारा रिज़ल्ट नहीं आया, इनका रिज़ल्ट आ गया, तो आपके रिज़ल्ट में डिले हो सकता है। और फिर नीचे पीडब्ल्यूडी वाले बच्चों के लिए दिया गया है। और अब नीचे आएंगे तो आपको एग्ज़ाम्पल के तौर पे बता रखा है कि आपको क्या करना है। ये मॉर्निंग सेशन है, 9 से 12 वाले बच्चे जो बीए प्रोग्राम वाले बच्चे हैं, तो उनका मॉर्निंग से एग्ज़ाम स्टार्ट है और उनका एग्ज़ाम टाइमिंग है 9 से 12, यानी 3 घंटा है उनका एग्ज़ाम टाइम 9 से 12, और 1 घंटा डाउनलोडिंग और अपलोडिंग के लिए। तो वो पोर्टल पे ही अपलोडिंग और डाउनलोडिंग करना है पोर्टल से ही। फिर आपको एक घंटा एडिशनल टाइम दिया जा रहा है, यानी रिव्यू कमेटी वाला, वो भी आपको ड्यू पोर्टल पे ही अपलोड करना है। जो एसओएल का पोर्टल है रिव्यू कमेटी वाला, तो वहाँ पे ही अपनी आंसर शीट अपलोड करनी है। फिर उसके बाद जो आपका आधा घंटा है उस पर आपको मेल करना है एसओएल डिपार्टमेंट में, आपको उस पर मेल करना है। तो यही सेम नीचे आफ्टरनून सेशन वाले बच्चों के लिए बता रखा है कि जो 3 बजे वाले बच्चे हैं उनका एग्ज़ाम टाइम 3 से 6 है, और डाउनलोडिंग और अपलोडिंग का 6 से 7, और रिव्यू कमेटी का 7 से 8, और ये पोर्टल पे ही अपलोड करना है। फिर 8 से 8:30 बजे के बीच में मेल करना है, अगर इस पे भी नहीं हो पाता है। तो ये बता रखा है आपको इन सब में। और नीचे 9वां 10वां पॉइंट यही बता रखा है कि अगर आप इन केस पीडीएफ ड्यू पोर्टल पे अपलोड करने में फ़ेल हो जाते हो तो आप मेल कर सकते हो। ठीक है, तो आप मेल करना होगा जब आप 5 घंटे के अंदर अंदर अपनी आंसर शीट मेल नहीं कर वो सॉरी अपलोड नहीं कर पाते हो 5 घंटे के अंदर, तब आपको मेल करना है। और आपको ईमेल आईडी अब मैं दिखा देता हूँ कि किस किस पे आपको ईमेल करना है। अगर आधे घंटा आपको यूज़ करना है तो किस पे मेल करना है आपको, 5 घंटे के बाद अपलोड नहीं हो पाती है तो ईमेल आईडी एसओएल ने प्रोवाइड करवाई है, तो वो मैं दिखा देता हूँ सभी बच्चों को। तो यहाँ पे देखिए ईमेल आईडी प्रोवाइड करवाई गई है, इसका लिंक मैं वीडियो के डिस्क्रिप्शन में दे दूँगा, तो वहाँ से आप देख लेना। तो पहले तो देखिए यहाँ पे बीकॉम वाले की ईमेल आईडी है, फिर बीए ऑनर्स वाले पॉलिटिकल साइंस, फिर बीए ऑनर्स इंग्लिश, फिर बीए प्रोग्राम, फिर बीकॉम ऑनर्स वाले बच्चों की। तो मैं बीए प्रोग्राम वाले बच्चों की जो ईमेल आईडी ओपन करके दिखा देता हूँ कि क्या क्या बता रखा है उसमें, कौन कौन सी मेल आईडी हैं। तो बीए प्रोग्राम वाले बच्चे, तो ये देखिए दोस्तों बीए प्रोग्राम वाले बच्चों का लिंक ओपन हो गया है। तो आपको जब भी आप अपनी ईमेल आईडी सेंड करेंगे तो आपको रोल नंबर और यूनिक पेपर कोड ज़रूर लिखना है जब आप मेल करेंगे, तो इसमें साफ साफ बता रखा है। तो आप अपना रोल नंबर और यूनिक पेपर कोड ज़रूर भेजेंगे। तो यहाँ पे देखिए अलग अलग मेल दी गई हैं। बीए प्रोग्राम वाले बच्चे इस चीज़ को ध्यान रखें, और जितने भी बच्चे हैं सभी बच्चे इस चीज़ को ध्यान रखें, चाहे बीए प्रोग्राम का हो बीकॉम प्रोग्राम का हो, तो सभी बच्चे इस चीज़ का ध्यान रखें कि जिनका 7 तारीख को एग्ज़ाम है 9 से 12 के बीच में, ओके, फिर वो इंग्लिश एडवांस का एग्ज़ाम दे रहे हैं, जिस चीज़ का पेपर दे रहे हैं उसके लिए ये वाली मेल है, और वो 2 से 2:30 बजे के बीच में अपना जो आंसर शीट है भेज सकता है। फिर जिसका इंटरमीडिएट का एग्ज़ाम है, इंटरमीडिएट इंग्लिश का, तो वो इस मेल पे आपको अपनी मेल करनी है आधे घंटे के अंदर। और फिर बेसिक इंग्लिश 7 तारीख को बेसिक इंग्लिश वाले बच्चों के लिए अलग मेल है, तो वो बच्चे इस पे मेल करें। फिर 8 तारीख को अलग मेल हो जाती है, 8 तारीख को हिंदी वाले बच्चे हिंदी ए वाले इस पे मेल करें।
तो ये आप देख लेना ध्यानपूर्वक, आपको अपने किस पे मेल करना है। तो ये आप अपने सब्जेक्ट के अनुसार देख लेना, और ये इसका लिंक मैं वीडियो के डिस्क्रिप्शन में दे दूँगा, तो वहाँ से आप डाउनलोड करके देख लेना। और जिस दिन भी एग्ज़ाम होता है तो ये PDF डाउनलोड करके रख लें आप। अगर आप लेट होते हैं तो ये PDF डाउनलोड करके रख लें, जिससे कि आपको मदद मिलेगी। और ये मेल ध्यान रखना कि आपको इसी पे मेल करना है, जिस भी सब्जेक्ट का एग्ज़ाम है आपका जिस दिन, ठीक है, तो इसी पे आपको मेल करना है और किसी पे आपको मेल नहीं करना है। तो 9 से 12 बजे मान के चलिए हिंदी 1 आए तो वो इस पे मेल करेगा 2 से ढाई, ठीक है। तो इस तरह से आपको मेल करना है।